मैं जीके राजगुरु आप लोगों के बीच 10th के जितने भी साइंस के क्वेश्चन है जो मॉडल पेपर से लिया गया है उसको आप लोगों तक भेजने का प्रयास कर रहे हैं। कल एग्ज़ाम है, ठीक है, तो आप लोग इसको बहुत ही ध्यान से देखेंगे कि मॉडल पेपर से लिया गया है, तो आप लोग देखें कि हाँ कहाँ क्या कैसे है। क्वेश्चन है किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो ये होती है अवतल दर्पण की। किसकी होती है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक होती है। वीडियो को थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि टाइम कम है इसीलिए, ठीक है। अगला, दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। यह जो है ना F बराबर R/2 होता है। F बराबर क्या होता है? R/2 होता है। अगला क्वेश्चन, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो ये होती है 25 सेंटीमीटर। मतलब कि नाक से आप लोग एक बित्ता करके देख लीजिएगा, वही 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? तो ये होता है लाल। क्या होता है? लाल। क्या होता है? लाल। अगला क्वेश्चन को देखेंगे, मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है बी वास्तविक और उल्टा। क्या होती है? वास्तविक और उल्टा, ठीक है। आगे देखेंगे, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, ये होता है प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। अगला, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? तो किस दर्पण से बनता है? तो ये बनता है अवतल के दर्पण से। किससे? अवतल दर्पण से। अगला, निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये होता है अवतल लेंस। किसके लिए? अवतल लेंस के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित में कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? ये गैल्वेनोमीटर दर्शाता है। कौन दर्शाता है? ये गैल्वेनोमीटर दर्शाता है। कौन दर्शाता है? गैल्वेनोमीटर दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसे प्रतिपादन किया था? तो यह मैक्सवेल। कौन किया था? तो मैक्सवेल किया था। अगला क्वेश्चन है, विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट होता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? तो ये श्रेणी क्रम के द्वारा जो है बढ़ता है। किसके द्वारा बढ़ता है? श्रेणी क्रम के द्वारा बढ़ता है। अगला, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है, ये होती है काल्पनिक होती। क्या होती? देखिए आंसर दिया गया, फिर भी हम आप लोगों को एक बार रिवीजन कर देते हैं ताकि मेरे आवाज़ जो है एग्जाम के समय डायरेक्ट आपको कान में गूंजे और उसका आंसर आप लोग लिख दे। इसीलिए मतलब कि ऐसा किया जा रहा है और कर रहे हैं, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो किलोवाट घंटा जो है 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। अगला, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत सौर ऊर्जा है। कौन है? सौर ऊर्जा है। अगला, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? तो ये जो है अवतल लेंस जो है ना, अपसारी लेंस भी कहा जाता है। देखिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। आगे देखेंगे, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? तो प्राथमिक वर्ण है उपयुक्त सभी, क्योंकि लाल है, हरा है, नीला है, इसीलिए उपयुक्त सभी इसमें टिक में लगा देंगे। आइए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग है? तो नेत्र का रंगीन भाग है आइरिस। कौन होता है? आइरिस होता है। अगला, 1 HP बराबर क्या होता है? तो 1 HP बराबर होता है 746 वाट। 746 वाट होता है। अगला, विशालक शीशा मतलब मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, ये जो होता है ना उत्तल लेंस होता है। क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन,
जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण जो है इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा मात्रक होता है आवेश का। किसका होता है? आवेश का होता है। किसका होता है? आवेश का होता है। अगला निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? ये होता है जे प्रति एस, मतलब जूल प्रति सेकेंड, मतलब कि जूल प्रति सेकेंड का। आगे क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। या पूछ सकता है एम्पियर किसका ऐसा मात्रक होता है? तब विद्युत धारा का। क्वेश्चन उल्टा भी कर देता रहता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखेंगे, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? तो इसके लिए CO2। CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखेंगे, शरीर में भोजन का पाचन ना किस क्रिया की अभिक्रिया है? तो ये उपचयन क्रिया। क्या है? उपचयन क्रिया है। अगला कली चूना पर जब जल डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है ऊष्माक्षेपी। क्या होती है? ऊष्माक्षेपी होती है। अगला निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील है? तो ये होती है Cu। क्या होती है? Cu होती है। अगला चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो चूना जल का रासायनिक सूत्र होता है CaOH(2). चूना जल का रासायनिक सूत्र CaOH, मतलब इसको जो खाने वाला चूना होता है, मतलब भारी चूना में, उसमें भी लिया जाता है इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, उसका pH मान होगा A और B दोनों। इसलिए होगा 11-10, मतलब कि नीला लिटमस को लाल कर देता है, वो क्षारीय में चला जाता है, मतलब 11-10 जो भी है वो क्षारीय में चला जाएगा, इसलिए वो ज़्यादा में चला गया। इसीलिए मतलब 7 से किसी का मतलब कम है वो मतलब कि अम्लीय होता है, 7 पे उदासीन होता है, और 7 से ज़्यादा है इसलिए 10-11 दोनों हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखेंगे, एल्काइन में कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो ये 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। अगला ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज का आणविक सूत्र होता है C6H12O6 होता है। इसीलिए होता है, देखिए अगर ग्लूकोज का पूछे, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट का पूछे, फ्रक्टोज का पूछे, ठीक है, तो इस सभी का सूत्र यही होता है C6 मतलब H12O6, यही होता है। अगला उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। ये कहलाते हैं साबुन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? साबुन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, -CHO और अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। ये होते हैं एल्डिहाइड। क्या होते हैं? एल्डिहाइड होते हैं। अगला आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होती है? घटती है। क्या होती है? घटती है। निम्नलिखित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाए। LiOCBFE, मतलब इसमें बढ़ते क्रम में देना है। तो ये होता है घटते बढ़ते में। तो इधर जिधर नोखी निकला रहता है वो होते घटते क्रम। ये क्या है? घटते। ठीक है, ये है बढ़ते। इधर तो आप आइए देखते हैं, इसमें होता है LiBE, लेकिन ये चिन्ह दिया गया है उल्टा। ये चिन्ह दे दिया, ऐसे दे दिया है, ये चिन्ह दे दिया कि इधर से दे दिया चिन्ह। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, ये हो जाएगा मतलब कि बढ़ते, ये हो जाएगा घटते। ठीक है, तो इसमें LiBeCO तब F, मतलब F जो है सबसे बड़ा होता है, तो उसके बाद O का नंबर, उसके बाद C का नंबर, उसके बाद B, उसके बाद Li ना आएगा। ठीक है, Li आ जाएगा। अगला है सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन जो है वह उपधातु। क्या है? उपधातु है। अगला निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? तो यह हो जाएगा Na क्या हो जाएगा? विद्युत धनात्मक तत्व है। अगला टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? तो टिहरी बांध का प्रयोग उत्तराखंड में किया गया। कहाँ किया गया? उत्तराखंड में।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है? ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। क्या है? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, ये होता है सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। अगला अपमार्जक में बनाए जाते हैं, अपमार्जक में क्या बनाए जाते हैं? तो ये एक्सल मतलब सर्फ एक्सल, इजी सर्फ, शैम्पू, ये सब बनाए जाते हैं। क्या बनाते हैं? ये सब बनाए जाते हैं। आगे देखेंगे, सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है? तो सौर सेल में जो है, इसमें जो है ना सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। अगला, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं किया जाता है? तो इसमें जो है सीएनजी मतलब कि ये गाड़ियों का बैटरी में लगा होता है, तो ये सीएनजी का उपयोग जो है ना खाना बनाने में नहीं किया जाता है। तो एलपीजी मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस पर खाना बनता ही है, अभी घर घर गैस है, मतलब कि बायोगैस पर बनता ही है, और कोयला पर तो खाना बनता ही है। ठीक है, अगला 2Cu + O2 अभिक्रिया करने पर 2Cu है, यह होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या होता है? ऑक्सीकरण। अगला, निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? तो ये जो होता है, ये जो है संतुलित नहीं है, मतलब कि बी नंबर संतुलित नहीं है। अब NO3 इसको बनाना पड़ता है। ठीक है, बनाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, इस पर जगह भी स्पेस नहीं है। ठीक है, मतलब सीधे समझते हैं। ऑब्जेक्टिव में ये जो होता है सेकेंड वाला बी वाला मतलब कि नहीं है संतुलित। अगला, उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो उदासीन का विलयन का पीएच मान होता है 7। देखिए, अगर 7 से कम रहेगा तो आप लोग टिक मारिएगा अम्लीय, 7 से कम रहेगा तो अम्लीय। अगर पूछेगा अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होगा, तो 7 से कम। क्या हो जाएगा? 7 से कम। क्या हो जाएगा? 7 से कम। ठीक है, 7 से कम हो जाएगा तो अम्लीय विलयन हो जाएगा, और 7 पर है तो उदासीन है, और 7 से अधिक होगा तो क्षारीय कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा? 7 से अधिक क्षारीय कहलाएगा। इस बात को याद रखिए, तीनों में से कोई एक नया क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है? तो निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल है CH3COOH। दुर्बल मतलब कमजोर अम्ल है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अगला, क्रायोलाइट अयस्क है। क्रायोलाइट अयस्क है मतलब कि एल्युमिनियम का। किसका है? क्रायोलाइट अयस्क है एल्युमिनियम का। ठीक है, अगला, पोटेशियम की परमाणु संख्या है। पोटेशियम की परमाणु संख्या होता है पोटेशियम के। पोटेशियम का सूत्र होता है के, इसकी परमाणु संख्या 19। पोटेशियम के 19, ऐसे भी आप लोग याद, पोटेशियम के 19, पोटेशियम के 19 ऐसे भी याद रख सकते हैं। अगला, फार्मिक अम्ल का आईपीएसी नाम क्या है? तो फार्मिक अम्ल का आईपीएसी नाम होता है मेथेनोइक अम्ल। क्या होता है? मेथेनोइक अम्ल होता है। अगला, इथाइल एल्कोहल का आणविक सूत्र है। इथाइल एल्कोहल का आणविक सूत्र C2H5OH होता है। C2H5OH होता है। अगला, एल्काइन कौन है? एल्काइन कौन है? एल्काइन जो है C2H2 होता है। एल्काइन C2H2 एल्काइन होता है। अगला, चीनी का रासायनिक सूत्र है, चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11। C12H22O11 चीनी का अनुसूत्र होता है। अगला क्वेश्चन को देखेंगे, एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या है। सहसंयोजक बंधन की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। कितनी होती है? 3 होती है। अगला, श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज अंकुरित बीज होते हैं। क्या होते हैं? अंकुरित बीज होते हैं। देखिए, चारों ऑप्शन को नहीं पढ़ते, नहीं चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे ज़्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए आप लोग सिर्फ ध्यान से सुनते रहे इस वीडियो को, और अपने माइंड को एकदम कंसेप्ट रखें, ताकि एग्जाम के समय डायरेक्टली आप मेरे बातों को मतलब कि कान में अगर आप लोगों का रहेगा, दिमाग में रहेगा, डायरेक्ट आप उसका आंसर लिख सकते हैं। इसीलिए हम आप लोगों को मतलब कि चारों ऑप्शन न दे करके सिर्फ क्वेश्चन का आंसर पर ही ध्यान देते हैं, ताकि आप लोगों का आंसर ही दिमाग में डायरेक्ट मतलब कि डायरेक्ट जाए। आगे बढ़ेंगे, मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? एक हिस्सा है, ये है उत्सर्जन का। किसका है? उत्सर्जन का। अगला, पौधे में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है? ये है पानी के लिए। किसके लिए? पानी के लिए। अगला, श्वसन के दौरान कौन सी गैस
निकलती है। तो श्वसन के दौरान हम लोग जानते हैं कि मतलब कि O2 लेते हैं, क्या लेते हैं, O2 लेते हैं और श्वसन के दौरान CO2 को छोड़ देते हैं, क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन, फलों को पकाने के लिए निम्नलिखित में फलों के पकने को निम्न में से कौन किससे नियंत्रित किया जाता है? तो ये जो है ना एथिलीन से नियंत्रित किया जाता है। किससे किया जाता है? एथिलीन से नियंत्रित किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, वीडियो लंबा ना इसलिए हम जल्दी जल्दी करा रहे हैं। न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है उसको डेंड्राइट कहा जाता है। क्या कहता है? डेंड्राइट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आपातकाल आपातकाल का हार्मोन है? ये होते हैं एड्रीनेलिन। क्या होता है? एड्रीनेलिन होते हैं। क्या होते हैं? एड्रीनेलिन होते हैं। अगला, निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो अनैच्छिक क्रिया चबाना नहीं है। कौन नहीं है? चबाना अनैच्छिक क्रिया नहीं है। मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है? तो मानव में गर्भ की अवधि होती है 270 दिन। कितना होता है? 270 दिन। गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? तो गंगा एक्शन प्लान 1985 में हुआ। कब हुआ? 1985 में हुआ। अगला क्वेश्चन, मुकुलन द्वारा अलैंगिक प्रजनन निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है? तो ये होता है ईस्ट के द्वारा। किसके द्वारा? ईस्ट के द्वारा होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो ये जो होता है श्वसन तंत्र मतलब कि टीबी, मतलब टीबी होने के बाद श्वसन से संबंधित होता है। मतलब ये श्वास लेने में थोड़ा प्रॉब्लम कर देते हैं। अगला क्वेश्चन को देखेंगे, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? तो ये जो है सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। अगला, ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण है, ये होता है हाइपरटेंशन। मतलब ब्रेन जो है ना मतलब हैंग करने लगता है, ये किसके कारण? तो हाइपरटेंशन के कारण। अगला क्वेश्चन, निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? तो परजीवी पादप का उदाहरण है कसकुट्टा। ठीक है, कसकुट्टा को याद रखिएगा, परजीवी वाला। अगला, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, ये होता है अलिंदो द्वारा। किसके द्वारा? अलिंदो द्वारा। तो किसके द्वारा आता है? अलिंदो के द्वारा आता है। अगला, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है, ये होता है मुकुलन द्वारा। ये होता है मुकुलन द्वारा। किसके द्वारा? मुकुलन के द्वारा। किसके द्वारा? मुकुलन के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन को देखेंगे, जनन संचारित रोग है, तो इनमें सभी, क्योंकि सिफिलिस है, गोनोरिया है। गोनोरिया मतलब लड़की सबको मतलब कि जनन तंत्र में मतलब बीमारी होता है, गोनोरिया ही होता है। एड्स हो गया, इनमें सभी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पुष्प का सबसे बाहरी भाग जो है बाह्य दल पुंज कहलाता है। क्या कहलाता है? बाह्य दल पुंज कहलाता है। क्या कहलाता है? बाह्य दल पुंज कहलाता है। अगला, ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? ये होता है बी होता है। क्या होता है? बी होता है। अगला, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में कौन नहीं नियंत्रित करता है? ये जो है ना इंसुलिन को नियंत्रण नहीं करता है। ठीक है, इंसुलिन का शायद जो है इसका खोज भी लिखा दिए हुए हैं इससे पहले वाला वीडियो में। अगला, पादप वृद्धि हार्मोन है। पादप वृद्धि हार्मोन है जिब्रेलिन। कौन है? जिब्रेलिन। अगला, हार्मोन स्रावित होता है अंतःस्रावी ग्रंथि में। अंतःस्रावित ग्रंथि में जो है ना हार्मोन स्रावित होते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथियाँ पाई जाती है? तो उसके में जो है 3 जोड़ी लाल ग्रंथियाँ पाई जाती है। कितने जोड़े? 3 जोड़ी लाल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन, एंड्रोजेम है मेल हार्मोन। कौन है? मेल हार्मोन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना? तो मटर के अपने प्रयोग के लिए मेंडल चुना, मतलब ग्रेगर जॉन मेंडल। और इसे ही मतलब कि अनुवांशिकी कोई क्वेश्चन पूछ दे कि अनुवांशिक
मतलब कि ग्रेगर जेन मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। मतलब कि आनुवंशिकी के पिता किसे है कहा था, तो ग्रेगर जेन मेंडल को ही कहा जाता है। और मटर के पौधे पर प्रयोग कौन किया था, तो मेंडल ही किए हुआ था, मेंडल ही किए हुआ था। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे तरह से समझ में आएगा। अगर ना समझ, वीडियो को फिर दोबारा एक बार देख ले। यह क्वेश्चन कल 18 तारीख को बिहार बोर्ड में आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है, और इसीलिए 70 क्वेश्चन आप लोगों को मिला है, 80 क्वेश्चन मिला है। तो आप लोग इसको अच्छे से देखें और ध्यान दे करके समझें, और मतलब कि एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अच्छे तक और अंत तक जरूर देखें। जय हिंद, जय भारत।